हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है इन तीनों पार्ट्स का। तो चलिए वन बाय वन तीनों पार्ट्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। इन शॉर्ट इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पर डिविडेंड को हमने ए कंसीडर किया है, डिवाइजर को हमने बी माना है, क्वोशिएंट को क्यू और जो रिमाइंडर है इसको हमने आर माना है। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और वन बाय वन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट 1 में हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 135 और दूसरा है 225। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जो 225 है ये ग्रेटर है 135 से, तो जो भी बड़ा नंबर होता है उसको ही हम डिविडेंड कंसीडर कर लेते हैं और इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए डिविडेंड को हमने अंदर की साइड लिखा है और जो हमारा डिवाइजर है इसको हमने बाहर की साइड लिखा है। 135 से अगर हम 225 को डिवाइड करेंगे तो ये वंजा में ही जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 135। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 5 और 5 को माइनस करने पे मिलेगा 0। अब यहाँ से 1 बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 9 और यहाँ बचेगा 1 और 1 को माइनस करेंगे तो 0 ही मिलेगा। इट मीन्स ओवरऑल तो 90 ही बचा हमारा। अब देखिए ये जो हमने डिवाइड किया है इसको हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। डिविडेंड हमने कंसिडर किया था 225 को, तो डिविडेंड के प्लेस पे लिखेंगे 225। डिवाइजर था हमारा 135 इनटू में क्वोशिएंट है हमारा 1 और रिमाइंडर है 90। अब देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 90 है, इट मीन्स 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो हम इसको यहाँ स्टॉप कर सकते थे। तो अब हमें फिर से डिवाइड करके देखना होगा। जो हमारा डिवाइजर है उसको इस रिमाइंडर से डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइजर यानी 135। 90 से 135 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी वंजा में ही जाएगा। अब इन्हें माइनस करते हैं। देखिए 5 और 0 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, 13 और 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4। अब देखिए ये जो हमने डिवाइड किया है इसकी सभी वैल्यूज़ को फिर से हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे। अब देखिए हमारा जो डिविडेंड है वो है 135, तो यहाँ लिखना होगा 135 इक्वल टू में डिवाइजर है 90, यहाँ आ गया 90 इनटू में क्वोशिएंट है 1 प्लस रिमाइंडर है 45। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया है तो हमें फिर से इस डिवाइजर से डिवाइड करके देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमने 90 लिखा, 45 टूजा होते हैं 90। अब अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। इट मीन्स अब क्वेश्चन को हमें स्टॉप कर देना है, इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं फिर से इस वाले फॉर्मूले में। तो देखिए डिविडेंड है 90, डिवाइजर है 45, क्वोशिएंट है 2 और जो रिमाइंडर है वो है 0। बट फाइनली हमें तो फाइंड करना था एचसीएफ, तो 135 और 225 का एचसीएफ होगा ये वाला नंबर। इट मीन्स जो भी डिवाइजर 0 आने पर बचता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हो जाएगा इस पार्ट का फाइनल आंसर। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में जो ग्रेटर नंबर है वो है 38,220। इसको ही हम कंसीडर करेंगे डिविडेंड, तो इसको हम लिखेंगे अंदर की साइड और 196 को हम लिखेंगे डिवाइजर के प्लेस पर। अब डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 3 नंबर्स ले लेते हैं। 196 से 382 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा वंजा में और यहाँ आ जाएगा 196। अब यहाँ पर हमें बोरो लेना होगा तो ये हो जाएगा 12 और 6 को माइनस करने पे मिलेगा 6, यहाँ पर बचेगा 7। अब यहाँ फिर से हमें 1 बोरो लेना होगा तो ये हो जाएगा 17 और 9 को माइनस करने पर मिलेगा 8। अब यहाँ बचेगा 2 और 1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। अब देखिए ये वाला जो 2 है इसको हम नीचे नोट कर लेंगे जिससे हम आगे डिवाइड कर पाएँ। 196 और 1862 इनको डिवाइड करने के लिए हमें करना होगा 9 में मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 1764। इनको भी हम माइनस कर लेंगे।
अब देखिए इस 2 के लिए हमें बोरो लेना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 बच जाएगा। बोरो लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 5। अब इसका हमें फिर से बोरो लेना होगा, तो ये हो गया 15 माइनस 6 करेंगे तो बचेगा 9। अब इस जगह बच जाएगा 7 और 7 को माइनस करने पे तो 0 ही बचता है, और 1 को भी माइनस करने पे 0 बचेगा, तो ओवरऑल हमारा 98 बच गया। अब फर्दर कैलकुलेशन के लिए इस वाले 0 को भी हम नीचे नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 980। अब अगर 196 5 देखें तो वो भी होता है 980। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 0। इट मीन्स कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब देखिए यहाँ जो कैलकुलेशन हमने की है इसको हम पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो डिविडेंड के प्लेस पर लिखेंगे 38,220, डिवाइज़र के प्लेस पे लिखेंगे 196, क्वेश्चन है 195 और प्लस में रिमाइंडर आया है 0। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में ओनली 1 स्टेप ही है, एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा 196। जो भी वैल्यू लास्ट में डिवाइज़र के प्लेस पर बचती है वही हमारा HCF होगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। चलिए अब हम करेंगे थर्ड पार्ट सॉल्व। अब देखिए 867 है बड़ा नंबर, तो इसको हम कंसिडर करेंगे डिविडेंड और डिवाइज़र होगा 255। अब इनको हम करेंगे डिवाइड, तो ये जाएगा थ्रीज़ा में। 255 थ्रीज़ा होते हैं 765। इनको माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 हो गया 2, 6 माइनस 6 हो गया 0 और 8 माइनस 7 बचा 1। अब इस कैलकुलेशन को हम इस फॉर्मूले में लगा देते हैं, तो हो गया 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब इसको हमें फिर से डिवाइड करना होगा इस वाले डिवाइज़र से, क्योंकि 0 नहीं आया हमारा रिमाइंडर। 102 टूज़ा होता है 204। अब इनको माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 हो गया 1, 5 एज इट इज़ रहेगा, इट मीन्स बचा 51। अब इन स्टेप्स को हम फिर से फॉर्मूले में लगाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 255 इक्वल टू में 102 इंटू 2 प्लस 51। अब फिर से हमें डिवाइड करना होगा इस डिवाइज़र को 51 से, क्योंकि 0 अभी भी नहीं आया, तो यहाँ आ जाएगा 102। 51 टूज़ा होते हैं 102। अब तो ये हो गया पूरा डिवाइड, इट मीन्स ये आ गया हमारा 0, इट मीन्स रिमाइंडर आ गया 0। इसको हम फिर से फॉर्मूले में लगा देते हैं, तो यहाँ आ गया 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो 867 और 255 ये जो दो नंबर्स हमें गिवन थे, इनका HCF आ जाएगा 51, क्योंकि 0 रिमाइंडर आने पर जो भी डिवाइज़र आता है लास्ट में वही होता है हमारा आंसर। तो ये आ गया थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन के सभी पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।